4.8 क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि पास फेरों वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है जिसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। प्रणालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रणालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र बी के परिणाम की परिकल्पना कीजिए। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है हम वो ज्ञात कर लेंगे। एल बराबर कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज कर लिए कितना है हमारा 0.8 मीटर। परतों की संख्या कितनी दे रखी है 5, तो प्रत्येक परत में तार फेरों की संख्या कितनी दे रखी है 400। प्रणालिका के व्यास कितना दे रखा है 1.8 मीटर। प्रणालिका की धारा कितनी दे रखी है 8 एम्पीयर। तो कुल फेरों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, 400 फेरे देखें और 5 पड़ते हैं तो कितनी होगी 400 गुणे 5 यानी 2000। तो एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या है, कितना हम निकालेंगे फेरों की संख्या बटे जितनी आपकी इसकी लंबाई है, ठीक है, उससे कर दिया भाग, कितना है ये 2500। तो प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम कैसे निकालेंगे, बीच कट होता है μ0 n × I। लगा दो वैल्यू, म्यू का है 4 और इसका लगाओगे 3.14 गुणा 10⁻⁻⁷। इसको चेंज किया है वहाँ पर। n का मान है 2500 और I का मान कितना है 8 एम्पीयर की धारा। तो इसको हम हल करेंगे, अब कितना आएगा बीच कट 2.5 गुणा 10⁻⁻2। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो प्रणालिका अक्ष के अनुदिश होगी। इसे आप हल कर लेना, मैंने सॉल्व करके दे दिया आपको। अब क्वेश्चन करेंगे हम 4.9 क्वेश्चन करा कि एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है में 20 फेरे हैं, उसमें 12 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसमें तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 t के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री कोण पर बनता है। कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण का परिणाम ज्ञात करो। ये हमें क्या निकालना है आपका थीटा, ये हमारा ए क्या है 12। अब देखो ये यहाँ पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है हमारा, तो यहाँ पर क्या निकालना है कुंडली पे बलाघूर्ण टार्क क्यों निकालना है। तो वर्गाकार कुंडली की भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, से मीटर में चेंज करेंगे कितना है 0.1। तार में फेरों की संख्या कितनी दे रखी है 20। वर्गाकार कुंडली में धारा कितना एम्पीयर की बह रही है 12 एम्पीयर की। तो कुंडली द्वारा अंतरित कोण क्या होगा थीटा कितने दे रखा है 30। चुंबकीय क्षेत्र बीच कट कितना लगा है 0.80। तो कुंडली द्वारा अनुभव किए गए बलाघूर्ण का परिणाम हमें ज्ञात करना है। टॉर्क यूज कट होता है NI/AB sin थीटा। एन की वैल्यू लगा दो 20, आई की वैल्यू 12 और ए बी 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ए और बी की लगा दी और साइन थीटा 30 डिग्री और बी की लगा दी 0.80। इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो हल करने के पश्चात हमारा टॉर्क कितना आया 0.96 न्यूटन मीटर आया। ये हमारा क्या आ गया टॉर्क, और ये हमारा क्या कर रहा था मांग रहा था क्वेश्चन में। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 व M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। R1 का मान दे रखा है 10 ओम, N1 का मान दे रखा है 30 ओम, ये सब दे रखे हैं। A1 का मान इतना दे रखा है, B1 का मान इतना दे रखा है। ऐसी दूसरा R2, A2, N2 और B2 ये दे रखे हैं। तो चल कुंडली उसमें कह रहा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर और दोनों की सुग्राह्यता कैसी होती है I=NAV/Q होता है। ये दूसरी वाले के लिए ऊपर और ये नीचे पहली वाली के लिए। N2 B2 हो जाएगा दूसरी वाले के लिए A2 × K1। ऐसी पहली वाले के लिए क्या हो जाएगा K2। यहाँ पर इसका चेंज हो जाएगा बस, क्योंकि ये इधर जाएगा ना। जब इन सबकी वैल्यू रखने के पश्चात जब हल करेंगे तो IS2/IS1 क्या आएगा 1.4 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट निकालेंगे। दूसरा वाला देखो पहले वाले में क्या कर रहा था कि M1 और M2 की धारा सुग्राह्यता ज्ञात कीजिए। तो धारा सुग्राह्यता का फार्मूला ये होता है हमारा। अब ऐसे B वाले में क्या होगा M2 एवं M1 की वोल्टता सुग्राह्यता का अनुपात क्या होगा। वोल्टता सुग्राह्यता का फार्मूला क्या होता है B=NAV/KR। अब इसमें भी आपकी वैल्यू रख दी सभी की, जब वैल्यू रखेंगे सभी को तो क्या आएगा इनका अनुपात B/S2 आएगा। ये वोल्टता सुग्राह्यता कितना आएगा 1, ऐसी उसका कितना आया था हमारे 1.4। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 4.11। कह रहा है एक प्रकोष्ठ में 6.5 G यानी कि एक जी बराबर क्या होता है 10⁻⁻4 t होता है का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। तो व्याख्या यानी कि क्षेत्र क्या भेजा गया है लंबवत भेजा गया है। तो व्याख्या कीजिए उस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ई का मान दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और एम ई कितना रखा है 9.1 × 10⁻31 कूलम। बी का मान आपने दे रखा था वो निकाल लिया। ई का मान दे रखा है। इलेक्ट्रॉन चाल कितनी होती है 4.8 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी मान दे रखा। थीटा
देखो जब लंबत आएगा तो कितना लगेगा हमारा 90 डिग्री लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले आवेशित कण पर बल लगने वाला बल कैसे निकालेंगे? F=Q/B। ये ई का काम कर रहा है तो यहाँ पर EB लगा दिया, ठीक है। तो दाएं हाथ के बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग के क्या होती है? लंबत होती है। अतः बल गति की दिशा बदलता है, परिमाण को नहीं। इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है अतः चुंबकीय बल द्वारा प्रदत्त आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होगा? अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। इन दोनों क्या रख दिया? = रख दिया, ठीक है। अब साइन थीटा यानी थीटा कितना बनना है? 90 डिग्री। तो r यहाँ से वैल्यू निकालोगे, r आएगा mv/EB गुणा 1। इसका 1 होगा ना मान, इसलिए m का भी रख दिया, b का भी रख दिया, e का रख दिया, b का रख दिया। इन सबको हल कर लिए तो r का मान आ गया 4.2 सेंटीमीटर। ये हमें याद करना था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4.12। सेम प्रश्न 4.11 की तरह है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति की प्रकृति प्राप्त कीजिए तथा क्या वह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? जो उत्तर आया उसका वो इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले वही वैल्यू लिख ली जो उसमें थी, ठीक है, वहीं तक निकाल लिया हमने। लेकिन क्या होगा जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता है तब आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न होता है। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv²/r/Q/B। अथवा इसे ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। ये b कहाँ गया? इधर चला जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा। b क्या होता है? r ओमेगा मान रख दिया उसका, तो ओमेगा =QB/m आया, ठीक है। तो उसकी जगह रख दिया 2πn, QB/n 2πn, n का मान निकालना है, QB/2πm आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कक्षीय वेग घूर्णन आवृत्ति क्या होगी? B=BQ/2πm, यहाँ से निकाल लिया b का मान, ये आ गया b का मान। अब इनकी सबकी वैल्यू रख ली, ऊपर से देख के वैल्यू रखने के पश्चात b का मान हमारा क्या आएगा? 18.18 इसकी पावर 6 हर्ट्ज आएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। एक पार्ट में कह रहा है कि 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जिसमें 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक टी के समान क्षैतिज चुंबकीय ऊर्ध्वाधर लटकी हैं। तो क्षेत्र रेखाएं कुंडली की अवलंबन 60 डिग्री कोण बनाती हैं। कुंडली को घूमने में रोकने के लिए प्रतिआपूर्ण लगाया जाना चाहिए, उसके परिणाम का परिकलन कीजिए। तो फेरों की संख्या कितनी दे रखी है? 30। त्रिज्या का मान कितना दे रखा? 8। इसे मीटर में चेंज कर लिए। कुंडली में धारा कितनी बह रही है? 6 एम्पीयर की। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B=1.0 t और एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री का। तो चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के बीच आंतरिक कोण कितना है? 60 डिग्री का। तो कुंडली पर आरोपित आघूर्ण क्या होगा? टॉर्क Q=NIAV sin θ। ये फार्मूला पढ़ा चुके हैं हम। इनकी सबकी क्या रख दी हमने? वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के पश्चात जब हल करोगे तो टॉर्क Q आएगा 3.133 न्यूटन मीटर। ऐसी बी पार्ट में कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि यदि ए पार्ट में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्र में अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? तो ये स्पष्ट है कि कुंडली पर आरोपित आघूर्ण उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये यदि क्षेत्र पर नियत रहता है तो बल आघूर्ण कैसा रहेगा? हमारा नियत रहेगा। ये आपके न्यूमेरिकल आज एंड हो चुके हैं। कल आपकी नई यूनिट स्टार्ट होगी।